साहब श्री हरिंद्रानंद की धरती सिवान से आपका स्वागत। पेज नंबर 82 में दीदी लिखा है, जगत गुरु सभी गुरुओं एवं सद्गुरुओं की शक्तियां धारित करते हैं। कैसे? हाँ, बिल्कुल। जैसे हम लोगों ने ऊपर समझा है कि गुरु साधना जप क्रिया इत्यादि बता के करवा के उसके द्वारा शिष्य के मन में शिव भाव का आवेश जगाते हैं, जगत के आकर्षण को कम करते हैं। सद्गुरु केवल अपनी दया से ये काम कर सकते हैं, करते हैं, लेकिन शर्त लगा देते हैं। जगत गुरु केवल अपनी दया से शिष्य के मन में शिव भाव का आवेश जगा देंगे, लेकिन यहाँ कोई शर्त नहीं है। तो हम जब शिव को गुरु मानते हैं, गुरु शब्द की परिधि में गुरु, सद्गुरु, जगत गुरु तीनों आ जाते हैं। हम आप जब शिव को गुरु मानते हैं, उस समय हमारा आपका मन कर्ता मन होता है। कर्ता मन को अपने किए पर ज्यादा भरोसा है। वो सोचता है मैं करूंगा तभी तो पाऊंगा। तो शुरू में हम लोगों के गुरु शिव जो जगत गुरु है, तो हम लोग गुरु मान लेते हैं, लेकिन शुरू में खूब मन से 3 सूत्र करते हैं, नमः शिवाय करते हैं, चर्चाओं में रुझ जाते हैं। यानी कर्ता मन है जो अपने किए पर ज्यादा भरोसा करता है। और सद्गुरु केवल दया से ये काम कर सकते हैं, यानी शिव हमको अच्छे लगने लगे। तो जो सद्गुरु हैं वो गुरु का काम भी करते हैं। गुरु है वो सद्गुरु का काम नहीं कर सकते हैं, नहीं करते हैं। जो जगत गुरु हैं वो सद्गुरु का काम भी करते हैं और गुरु का काम भी करते हैं। जैसे गुरु ने साधना बता दिया, हम कर रहे हैं। जब मन थक हार गया, अब मन सोच रहा है कि नहीं मुझसे नहीं होगा, तब वो सद्गुरु का काम शुरू करते हैं, यानी दया करते हैं। लेकिन यहाँ बात हो रही है जगत गुरु की। तो जगत गुरु गुरु के रूप में हमसे करवाते हैं, यानी हमारा कर्ता मन करने पर ज्यादा भरोसा करता है। और वही जगत गुरु जब हमारा मन थक जाता है, हार जाता है, तो वो हमारे आपके लिए सद्गुरु के रूप में आ जाते हैं। लेकिन चूंकि हमने आपने जगत गुरु को अपना गुरु माना है, तो वो सद्गुरु के रूप में भी आते हैं, तो कोई शर्त नहीं लगाते हैं। मानव रूप में जो सद्गुरु हुए हैं या होते हैं, वो लोग शर्त लगाते हैं। लेकिन यहाँ हम बात कर रहे हैं कि जगत गुरु, तो जगत गुरु में तो तीनों हैं, गुरु, सद्गुरु, जगत गुरु। तो गुरु करवाएंगे साधना जब मन थकेगा तब हम सद्गुरु की शरण में जाएंगे, यानी वही जगत गुरु शिव अब सद्गुरु के रूप में हमारे आपके मन पर अपना काम करेंगे। यानी अब मन थक हार गया है। जैसे हम आप देखते हैं, शुरू में लोग शिव को गुरु मानते हैं तो बड़ी तत्परता से 3 सूत्र करते हैं। कुछ दिनों के बाद कहते हैं कि मुझसे प्रणाम नहीं होता है। यानी अब उनका मन थक रहा है, कर्ता भाव शांत हो रहा है, मन समझ रहा है कि गुरु की दया पर ही सब कुछ निर्भर है। तो अब वो सद्गुरु की शरण में है। वैसे भी गुरु बहनें कहती हैं कि मैं शिव को गुरु मानने के बाद भी बहुत दिनों तक बहुत पूजा पाठ करती रही, अब कुछ भी करने का मन नहीं करता। यानी अब कर्ता मन धीरे धीरे शांत हो रहा है
और वो अब गुरु की दया पर निर्भर होने की स्थिति में वो मन आ रहा है। तो अब वही जगत गुरु जिनको हमने अपने गुरु माना, शुरू शुरू में गुरु का काम किए, अब जब मन थक गया, दया मांगने की स्थिति में है, सोच रहा है बिना दया के नहीं कुछ होगा, तब वही सदगुरु की कुर्सी पर बैठ गए। और जब हम आप सदगुरु की शरण में रहते रहते रहते, वैसे साहब बताते हैं जगत गुरु की तो कोई परिभाषा नहीं है, लेकिन फिर भी उन्होंने पुस्तक में लिखा है कि सदगुरु कोई न कोई शर्त लगाते हैं, शर्तों के अधीन रहने पर दया करेंगे। जगत गुरु के पास कोई शर्त नहीं है। तो जगत गुरु सदगुरु की शरण में रहते रहते एक दिन हम लोग स्वतः जगत गुरु की शरण में चले जाते हैं। और साहब ने कहा भी है कि जगत गुरु सारे सदगुरुओं के गुरु हैं। एक बार की बात है, साहब के पास एक गुरु भाई बैठे थे। उन्होंने साहब से जिज्ञासा किया कि सर, शिव तो सदगुरुओं के गुरु हैं, तो वो हम लोगों के आम आवाम के गुरु कैसे हो सकते हैं? साहब को थोड़ा गुस्सा आ गया, जोर से बोले, हम लोग भी बैठे थे, कि 3 दिन से ये यही जिज्ञासा कर रहा है, समझाने की कोशिश कर रहे हैं, इसको समझ में नहीं आ रही है। जब वो सदगुरुओं के गुरु हैं, तब वर्षों से तुम यहाँ क्या कर रहा है? यहाँ तो शिव की बात हो रही है, जगत गुरु की बात हो रही है, तो तुम यहाँ पर क्या कर रहा है वर्षों से? जब वो सदगुरुओं के गुरु हैं तो आम जनता के नहीं है। फिर साहब ने कहा कि तुमको पता नहीं है, मैं सदगुरु पैदा करता हूँ, मैं सदगुरुओं की खेती करता हूँ। यानी हम आप जब शिव को गुरु मानते हैं, हम आप दूसरों से कहते हैं आप शिव को गुरु मानिए। हमसे आपसे कोई पूछता है क्या करना है क्या नहीं करना है, हम आप समझाते हैं इसमें न कुछ नया करना है, न कुछ पहले का किया हुआ छोड़ना है, कोई इसमें विधि विधान शर्त नहीं है, केवल आप मानिए। तो साहब ने तो कहा कि मैं सदगुरुओं की खेती करता हूँ, सदगुरु पैदा करता हूँ, लेकिन हम आप जो करते हैं उसके अनुसार तो साहब ऐसे सदगुरुओं की खेती करते हैं जो कोई शर्त नहीं लगाता, सदगुरुओं ने तो शर्त लगाई है। तो हमारे गुरु जगत गुरु शिव में गुरु, सदगुरु और जगत गुरु सब समाहित हैं, इसीलिए शिव को जगत गुरु कहा गया। और ये कहा गया कि जगत गुरु में गुरु और सदगुरु सभी हैं। हमारी आपकी मन स्थिति के अनुसार वो हमारे आपके मन पर काम करते हैं।